उस ग्रेट उथल पुथल से पहले जिसने फ्रांस की आत्मा को पूरी तरह से बदल दिया था, 18वीं सदी के आखिर में फ्रांस एक विरोधाभासों भरा राज्य था। सोसाइटी 3 एस्टेट्स में बंटी थी। फर्स्ट एस्टेट क्लर्जी, सेकंड एस्टेट नोबिलिटी, थर्ड एस्टेट बाकी सभी, सबसे गरीब किसान, बढ़ती अर्बन मिडिल क्लास, बुर्जुआजी। किंग लुई 16 के समय मोनार्की दिवालिया के कगार पर थी। शाही खर्च और विदेशी युद्ध, खासकर अमेरिकन रिवॉल्यूशन ने खजाना खाली कर दिया। 1770s की खराब फसलें, अनाज की कमी लाई, ब्रेड की कीमतें बढ़ी, लाखों परिवार भूख और निराशा में। एनलाइटनमेंट के विचार उभरे, जीन जैक्स रूसो, वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू विचार, लिबर्टी, इक्वेलिटी, राइट्स ऑन ऑफ मैन। ये लेखन थर्ड एस्टेट के एजुकेटेड में फैले। उनके विचारों ने जवाबदेही वाली सरकार की मांग की। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इमीडिएट कैटलिस्ट एक फाइनेंशियल क्राइसिस था, जिसने किंग लुई 16वें को एक डेस्परेट स्टेप लेने पर मजबूर कर दिया। 1789 तक रॉयल खजाने पूरी तरह खाली थे। किंग ने एस्टेट्स जनरल को बुलाया। 20 जून 1789 टेनिस कोर्ट ऑट, नेशनल असेंबली का जन्म हुआ। यह किंग की एब्सोल्यूट अथॉरिटी को चैलेंज था। 14 जुलाई 1789 तनाव खुले हिंसा में बदल गया। लोग हथियार और गन पाउडर ढूंढने निकले और बास्टील की ओर मार्च किया। भीड़ ने किले पर धावा बोला, गार्डों को पराजित किया। बास्टील का पतन सिर्फ सैन्य जीत नहीं था, यह गहरा प्रतीक था कि लोग अब नहीं झुकेंगे। द ग्रेट फियर छिड़ा। किसान लंबे समय से उत्पीड़ित थे। उन्होंने फ्यूडल डॉक्यूमेंट्स जला दिए। फ्यूडल अधिकार का कानूनी आधार नष्ट हुआ। यह दिखा कि क्रांति केवल पेरिस की बहस नहीं थी, यह एक राष्ट्रीय लोकप्रिय विद्रोह था। 26 अगस्त 1789 को आधुनिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स में से एक जारी किया गया, द डिक्लेरेशन ऑन ऑफ द राइट्स ऑन ऑफ मैन एंड ऑन ऑफ द सिटीजन। इसने घोषणा की कि पुरुष जन्म से ही स्वतंत्र और अधिकारों में समान हैं। स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा, उत्पीड़न के प्रतिरोध। अक्टूबर 1789 में पेरिस की महिलाओं की एक बड़ी भीड़ ब्रेड की लगातार कमी से नाराज होकर वर्साई के पैलेस तक 12 मील पैदल चली। शाही परिवार को पेरिस के ट्यूलेरीज पैलेस ले जाया गया। वे क्रांति के वर्चुअल कैदी बन गए। जून 1781 में लुई 16वें, मैरी एंटोनेट और उनके बच्चों ने भेष बदलकर फ्रांस से भागने की कोशिश की। हालांकि उन्हें वेरन के छोटे शहर में पहचान लिया गया और पकड़ लिया गया। उन्हें अपमानजनक रूप से पेरिस वापस लाया गया। 10 अगस्त 1752 को कट्टरपंथियों ने ट्यूलेरीज पैलेस पर धावा बोला। स्विस गार्ड्स का नरसंहार किया गया और शाही परिवार को कैद कर लिया गया। 21 जनवरी 1793 को पेरिस के एक सार्वजनिक चौक में गिलोटिन द्वारा फांसी दे दिया गया। यह घटना पूरे यूरोप में झटके लेकर आई। राजा को फांसी दिए जाने और फ्रांस के अधिकांश यूरोप के साथ युद्ध में होने के कारण क्रांति अपने सबसे कट्टरपंथी और हिंसक चरण में प्रवेश कर गई। कमिटी ऑन ऑफ पब्लिक सेफ्टी बनाई गई। यह कमिटी ने तेजी से विशाल तानाशाही शक्तियां जमा कर लीं। कमिटी ऑन ऑफ पब्लिक सेफ्टी में प्रमुख व्यक्ति मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर थे, एक वकील और रूसों के सामान्य इच्छा के विचारों के प्रबल अनुयायी। उनका मानना था कि गणतंत्र को केवल सद्गुण और आतंक के संयोजन से ही बचाया जा सकता है। कुख्यात लॉ ऑन सस्पेक्ट्स पारित किया गया। कोई भी आरोप से सुरक्षित नहीं था। हजारों लोग गिरफ्तारी किए गए। मैरी एंटोनेट, मध्यम इनकलाबी, पादरी, किसान, आम नागरिक गिरफ्तार किए गए, दिखावटी ट्रायल दिए गए और गिलोटिन पर भेज दिए गए। अनुमानित 17,000 लोगों को आधिकारिक तौर पर फांसी दी गई और इस भयावह अवधि के दौरान लगभग 10,000 और लोग जेल में या बिना ट्रायल के मारे गए। 27 जुलाई 1794 को रोबेस्पियर को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन उन्हें उसी गिलोटिन द्वारा फांसी दे दी गई, जिससे रेन ऑफ टेरर का अचानक और खूनी अंत हो गया। द रेन ऑफ टेरर के अंत से तुरंत फ्रांस में स्थिरता नहीं आई। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने पावर वैक्यूम बनाया। इसने नेपोलियन बोनापार्ट का रास्ता साफ किया। 1799 में नेपोलियन ने कू डेटा किया। उनका शासन एक पुरुष शासन की वापसी था, लेकिन उन्होंने क्रांति की कई प्रमुख उपलब्धियां संरक्षित की। क्रांति ने फ्रांसीसी समाज को गहराई से बदल दिया। एंसियन रेजीम पूरी तरह खत्म हो गया। 3 एस्टेट्स की प्रणाली समाप्त हुई। उनके वंशानुगत विशेषाधिकार हट गए। एक नई राष्ट्रीय पहचान उभरी। लोग अब खुद को नागरिक के रूप में देखते थे। एक केंद्रीकृत राज्य, 88 विभाग का निर्माण हुआ। फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव फ्रांस से कहीं आगे फैल गया। स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, ये आदर्श दबे कुचलों के लिए एक शक्तिशाली रैलीइंग क्राई बने।
राष्ट्रवाद का उदय। यह क्रांतियां और स्वतंत्रता आंदोलनों की लहर भी लाया। सेंट डोमिंग में दास विद्रोह जिसने हैती को जन्म दिया। फ्रांसीसी क्रांति एक वाटरशेड क्षण था। यह जटिल, अराजक और अक्सर क्रूर रही, फिर भी इसकी विरासत निर्विवाद है। इसने सामंतवाद और पूर्ण राजशाही का अंत किया। यह दिखाया कि लोग दमनकारी शासन उखाड़ सकते हैं। क्रांति के आफ्टरशॉक्स आज भी महसूस होते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि आम लोग जब आवाज मांगते हैं तब गहरा परिवर्तन अनलीश्ड हो सकता है।